क्लास 10th के सभी बच्चे, जैसा कि हमने कल एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि था अपना पाचन तंत्र का। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना, जिसका हम सरल माध्यम से सरलता से हम उसका चित्र बनाना सीखेंगे, बिल्कुल सरल विधि से। और उसके बाद हम हृदय के बारे में, जैसा हमने कल बताया था, आज हम हृदय के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हृदय का चित्र बनाना सीखेंगे। तो बात हम करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। तो जो मानव का हृदय होता है वो पान के पत्ते की तरह दिखाई देता है। अब सबसे पहले इसको जब बनाना स्टार्ट करेंगे आप, तो इसको बनाने स्टार्ट करने के पहले आपको ये 3 लाइन्स से स्टार्ट करना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। यहां हमने गौर से देखो तो 3 लाइन्स को खींचा है, बिल्कुल सिंपल वे में हम सीख जाएंगे। 3 लाइन हमने बना दी। इन 3 लाइन्स के बाद अब हम जो बना रहे उसको आप ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया यहां से इस तरह, और यहां देखो बेटा हमने गैप दे दिया गैप, और इसके बाद देखो यहां पर भी हमने गैप दिया। मतलब कितनी जगह हमने गैप दिया, एक ये और एक ये। इसको लेके आए और इसको हमने यहां तक आके छोड़ दिया। ऐसे ही जब हम यहां स्टार्ट करेंगे तो यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, और हमने देखो यहां फिर गैप दिया, जहां हमने वहां दिया था उसी जगह पे, और उसके बाद हमने यहां पर गैप दिया और इसको यहां आके हम रोक देंगे। मतलब 2 जगह पे हमने गैप दिया, एक यहां सर और एक यहां। आप चाहें तो अगर मान लो आपसे ये पेंसिल से आप बना रहे हो, पेंसिल से बनाने के बाद इसको आप रबर से हटा भी सकते हो या क्लियर कर सकते हो। अब ये जो आपको 2 छिद्र दिख रहे हैं, यहां से हमारी धमनी और सिराएं निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं वो हम बाद में देखेंगे। ये नलियां हमारे पूरे शरीर के लिए पहुंच जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे। ये एक जगह पे आके इस तरह से इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ा के इसको यहां रोक देंगे। अब जो हम बनाने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है जो हमने बढ़ाया यहां तक, देखो यहां बिल्कुल इस हिस्से से एक आपको इस तरह से और एक आपको इस तरह से 2 हमने लाइंस खींच ली। इन लाइंस के बाद इसको थोड़ा नीचे ले जाके अब जो हम बना रहे हैं उसको हम ऐसा बनाएंगे कि ये इस भाग से जुड़कर सीधा नीचे की ओर आएगा, और यहां से इसको ऐसे ले जाके इसको हम, देखो समझ में आ रहा ना सभी को कैसे, इस भाग को हम यहां से ले जाकर और यहां इस तरह से, मतलब इस कक्ष से इस कक्ष में और इस कक्ष से इस कक्ष में आने के लिए ये एक रास्ता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों हिस्सों को, दोनों तरफ के हिस्सों को हमने इस बीच वाली लाइन से बांट देना। ये पैक होगा, इस तरफ के हिस्से अलग, इस तरफ के हिस्से अलग, दोनों भागों को हमने बांट दिया, और इस पे हम इस तरह से आराम आराम से कुछ लाइंस बना देंगे। ये लाइंस यहां से भी हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसा ऐसा, ये। अब ये जो आपको ऊपर की तरफ 2 सिराएं दिख रही हैं, धमनियां और सिराएं होती हैं, बाद में बताएंगे कौन सी है। इसको ले जाके हम वाई शेप्ड में डिवाइड करेंगे, वाई आकार में। इंग्लिश का वाई देखा है ना सबने, कैसा होता है बेटा वाई, ऐसा। इंग्लिश का वाई होता है सर ऐसा, ये इंग्लिश का वाई बना दिया। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐसा ले जाके इसको भी आगे वाई शेप्ड में डिवाइड कर देंगे, ऐसा। ये देखिए आप,
ठीक है, ओके। दोनों में वाई बनाना है इंग्लिश का, ये भी वाई शेप्ड हो गया, ये भी वाई शेप्ड हो गया। यहां थोड़ा ऐसा बना देते हैं इसको गोलाकार, जिससे सिराएं अलग दिखती हैं, धमनियां अलग दिखती हैं कि ये नलियां हैं। यहां पर हम दो पार्ट में इसको और डिवाइड करेंगे। आपके पास रबर होगी, रबर से आप इसको इस तरह से इसमें दो पोर्स और बना देंगे, ये, और ये आपका हार्ट तैयार। सिंपल था बनाना, एक बार वीडियो रिवर्स करेंगे आपको आ जाएगा बनाना। अब हम बात करते हैं इनके सभी के नामांकन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा, इस हिस्से को बोला जाता है आलिंद, और ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा बेटा, इसको बोला जाता है निलय। तो ये ऊपर वाला होता है आलिंद और नीचे वाला हिस्सा होता है बेटा निलय। आलिंद और नीचे वाला निलय। अब अगर हम बात करें कि किस तरफ का कौन सा है, तो अगर हम अभी हम लिख रहे हैं, लेकिन हम जब ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा बायां हिस्सा है और ये हमारा दायां। जैसे मैं दाएं हाथ से लिखता हूं, तो इस तरफ का जो भी पार्ट होगा वो दाहिना होगा और इस तरफ का जो भी पार्ट होगा वो बायां होगा। तो अगर हम बात करें तो आप कह देंगे सर ये है हमारा वायां आलिंद और सर ये है हमारा वायां निलय। इन दोनों कक्षों के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है बेटा, इस गैप को बोलते हैं हम, और ऐसा ना लगा के आप इसको सीधा लगा सकते हो, ऐसा। इस गैप को हम क्या बोलते हैं सर? तो बेटा इस गैप को बोलते हैं हम, यहां पर एक वॉल्व होता है जो ब्लड को केवल एक ही दिशा में जाने की ओर जाने देता है, वापस नहीं आने देता। और इसको हम बोलते हैं बेटा, ये जो आपका है ये आपका कहलाएगा, एक होता है इसमें द्विबल्ली का पार्ट और एक होता है इसमें त्रिबल्ली का पार्ट। तो अगर हम बात करें इसमें कि ये कौन सा कपाट है, तो आप कहोगे सर द्विबल्ली कपाट है, ये द्विबल्ली कपाट। तो ऐसे ही यहां पर भी दिख रहा है हमें, इसका नाम क्या होगा सर? ये है आपका त्रिवल्ली कपाट। ये है बेटा द्विबल्ली कपाट और ये है त्रिवल्ली कपाट। जैसे ये बायां आलिंद तो बायां निलय था, ऐसे ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे बेटा? तो आप कह देंगे सर दायां आलिंद। ये दायां आलिंद हो जाएगा बेटा। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर ये हो जाएगा दायां निलय। इस तरह, मतलब एक कक्ष में, एक हार्ट में, हृदय में दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है त्रिवल्ली कपाट किस ओर होता है, तो आप कहेंगे दाईं ओर। कभी कभी पूछ लेता है द्विबल्ली कपाट कहां होता है, बाईं ओर। अब ये ऊपर की तरफ जो दो बड़ी बड़ी नलियां दिख रही हैं बेटा, इन नलियों को हम बोलते हैं, इनमें धमनियां हैं और कुछ सिराएं हैं। तो अगर हम बोले जो ज्यादा भागों में बटी दिख रही है, ये वाली इसको बोलते हैं महाधमनी। ये क्या है बेटा? ये है आपकी महाधमनी। ये महाधमनी है, ये पूरा ये महाधमनी। लेकिन इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये भी धमनी ही है। इसको क्या बोलते हैं सर, कौन सी धमनी है ये? तो ये धमनी जो है इसको बोलते हैं हम फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय धमनी, ये है आपकी फुफ्फुसीय धमनी और ये है आपकी महाधमनी। अब हम बात करते हैं सिराओं की। तो इस तरफ से जो सिराएं निकलती हैं बेटा, इस तरफ से, ये आपकी कहलाती है अग्र महासिरा
अग्र महाशिरा, और ये वाली जो आपकी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी महाशिरा या पश्च महाशिरा भी इसको बोल सकते हैं, महाशिरा, या इसको आप अग्र और इसको बोल सकते हैं पश्च महाशिरा। इस तरफ को जो निकली है वो फुफ्फुसीय, तो ये फुफ्फुसीय धमनी थी, ये दोनों जो आपको दिख रही हैं ये हो जाएंगी आपकी फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा। और ये पुरकिंजे तंतु हैं, आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, पुरकिंजे तंतु। यहां पर एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है जिससे हृदय धड़कता है। क्लियर? ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है क्योंकि क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो अगर आप इतना बना आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने लगभग सभी चीजों को इसमें नामांकित कर दिया गया है इसमें। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ ओटी की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो क्लास 10th के लेवल के हैं। अपर लेवल के हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये स्पेशल वीडियो क्लास 10th के लिए ही है और उसमें भी एमपी बोर्ड के लिए है, तो हम ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। सिंपल वे में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर गौर करेंगे। स्ट्रक्चर संरचना हमने देखी आज बनाना, संरचना बनाने के साथ साथ आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला आता है हृदय में रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है। तो हृदय में वापस लौटने से कौन रोकेगा, तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये फुफ्फुसीय सिरा क्या है। तो ये फुफ्फुसीय सिरा बेटा हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, जहां से शुद्ध रक्त बायां आलंद से होते हुए बाएं निलय में आता है, लेकिन ये वापस इसमें ना जा पाए इसलिए यहां पर एक कपाट होता है जिस कपाट को हमने बोला था द्विबल्ली कपाट। तो ये द्विबल्ली कपाट क्या करता है, ये निलय से आलिंद में वापस रक्त को नहीं जाने देता। तो ये देखो लिखा है पहला ओटी, हृदय में रक्त को वापस लौटने से रोकता है। कौन रोकता है, द्विबल्ली कपाट, और इसी को हम बोलते हैं बेटा वाल्व। अब जैसे हमारे हृदय में कितने कक्ष दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ऐसी मछली के हृदय में कितने आते हैं, कभी कोई पूछता है, केवल बस 2 कोष्ठ होते हैं, केवल 2 ही कक्ष होते हैं। अब हमारी धमनियों सिराओं में जो रक्त दाब निकालते हैं वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, मतलब रक्त के दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओटी है और इसको आप याद कर लेंगे। इसका आंसर है स्फेग्नोमीटर या स्फाइग्नोमीटर से इसको मापा जाता है। धमनियों में क्या बहता है पता होना चाहिए बेटा। इस तरफ का जो हिस्सा है वो धमनियों वाला है, इस तरफ का हिस्सा धमनियों वाला मतलब कौन सा हिस्सा है, तो जो निलय होते हैं उनमें होता है, हमेशा पूछ लेता है कभी कभी, शुद्ध रक्त कहां पाया जाता है, निलय में। अशुद्ध रक्त कहां होता है, आलिंद में। अब यहां पर अगर अपन बात करें इस आलिंद में, यहां से अशुद्ध रक्त आएगा, फेफड़ों में जाएगा, शुद्ध होकर वापस यहां आएगा और धमनी की सहायता से हमारे शरीर में संचारित होगा। तो धमनी में बहता है, ये ओटी पूछी जाती है शुद्ध रक्त। और सिराओं में क्या बहता है बेटा, अशुद्ध रक्त। अब चूंकि जब यहां से हृदय पंप करेगा किसको, रक्त को, तो ये जिन सिराओं में से होकर जाएगा, जिन धमनियों में से होकर जाएगा, जिन नलिकाओं में से होकर जाएगा, उनमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो लगभग उसकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी। आने वाला रक्त आराम से आ जाएगा तो उसकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली। तो सिराओं की दीवारें कैसी होती हैं, पतली, और धमनी की दीवारें कैसी होती है, मोटी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मानव हृदय में कुल कक्ष कितने हैं, अभी बताए, 1 2 3 4, 4 कक्ष होते हैं। आलिंद कितने होते हैं, 2, और निलय भी कितने होते हैं आ जाए तो भी 2। हृदय की संरचना उससे रिलेटेड आज हमने कुछ वस्तुनिष्ठ पढ़े। इन वस्तुनिष्ठ को आप एग्जाम के हिसाब से याद कर लेंगे और ये सभी वस्तुनिष्ठ कभी ना कभी आए हैं, या तो आपके पूरक एग्जाम में मतलब सप्लीमेंट्री के पेपर में, या आपके जो भी वार्षिक परीक्षा हुई हैं
चाहे वो 2019 की हो, 22 की हो, 21 की हो, उन सब में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको आप याद कर लेंगे और ये हृदय का चित्र आप बनाना सीख लेंगे। स्टार्टिंग आपको पता है इन 3 लाइनों से हमने की थी। इसको यहां तक लाए थे, इसको यहां तक लाए थे, 2 हिस्सों में इसको बांटा था, यहाँ गैप दिया था हमने। इसके बाद यहां इसको ऐसा और इसको ऐसा, ऐसे ही किया था ना बेटा, यहां और यहां, और फिर इसको ऐसा, और बाकी इसको y, इसको y। आ गया होगा आपको समझ में, एक बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा, सिंपल वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां भी एक आध अच्छा से अच्छा चित्र जो कि आपका आता है एग्जाम में, उसको हम बनाना सीखेंगे और उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ को भी हम क्लियर करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। ओके, धन्यवाद।